आज के वीडियो में बात करेंगे, एक कमेंट्स आया है कि टाइम पीरियड को 15 दिन ऊपर चले गए फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। यानी इसका मतलब ना तो टाइम पीरियड आ रहा है और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट महिला करती है तो नेगेटिव आ रहा है, और इसको बोलते हैं इरेगुलर टाइम पीरियड या आप टाइम पीरियड की साइकिल को डिस्टर्ब हो जाना। तो ये टाइम पीरियड कैसे आता है और ये साइकिल कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, इसी की वजह से बहुत सी महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होती। क्योंकि जो अंडा है वो एक दिन बनेगा, हम बोलते हैं कि महीने में एक दिन होगा, पर साइकिल ही अगर 2-3 महीने की बन रही है तो किस दिन अंडा रिलीज होगा। तो ये टाइम पीरियड साइकिल को कैसे ठीक करें और ये टाइम पीरियड साइकिल आती कैसे है, आखिरकार आपको कौन सा टेस्ट कराने की जरूरत है, किस डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, देखो हर अंडाशय अंदर अंडाशय होता है महिला का, उसके अंदर एक अंडा बनता है। ये अंडा किसकी वजह से बनता है? यहां अंडे तो इसमें हमेशा ही होते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं, पर इसमें एक अंडा परिपक्व होता है। हर महीने बाहर निकलने के लिए एक अंडा परिपक्व होता है। यदि अंडा परिपक्व होगा तो बाहर भी निकलेगा, पर अंडा परिपक्व होने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर, सिर के अंदर एक पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड होती है जिससे एक हार्मोन बनता है, उसको बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी इस फॉलिकल को ग्रोथ कराने के लिए संकेत देता है, उत्पादित करता है कि भाई तुम ग्रोथ करो, बढ़ो। और उसके बाद में एक हार्मोन और निकलता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ये हार्मोन इस अंडे को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। जब ये अंडा परिपक्व होता है, ग्रोथ करता है, तो उस दौरान एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन भी बनता है। ये हार्मोन जो महिला का गर्भाशय होता है उसमें एक दीवार बनाता है ना, दीवार बनवाने का काम स्टार्ट कर देता है। ये लेयर होती है जो बनाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अंडा बाहर जाएगा, प्रेगनेंसी होगी, बच्चा चाहिए, बच्चे को ग्रोथ करने के लिए एक दीवार की जरूरत होती है, वो दीवार बनाने का काम स्टार्ट कर देता है। आप देख रहे हैं ये अंडा बाहर आता है, अंडा बाहर आता है तो एक दीवार बन जाती है यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर महिला के, उसके अंदर एक दीवार बन जाती है। यदि ये अंडा यहां फर्टिलाइज ना हो, यानी पुरुष का स्पर्म यहां ना मिले, फर्टिलाइज ना हो, यानी एक यहां प्रेगनेंसी के लिए जो शुरुआत होती है अगर वो यहां नहीं हुई तो ये अंडा वेस्ट होता है, ये अंडा भी बाहर निकलता है और साथ में ये दीवार है ये भी टूट टूट के बाहर निकलती है। आप देख रहे हैं ये दीवार टूट टूट के ये ब्लीडिंग के रूप में इसको बाहर निकलती है। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन को हम पहला दिन मानते हैं, और ऐसे ये हर महीने एक साइकिल चलती रहती है। पर यहाँ होता क्या है, ये अंडा बाहर ही नहीं निकलता। अगर ये बाहर अंडा निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। यदि ये अंडा एक बार बाहर आ गया, यहां बाहर आ गया, यानी यहां से एक बार बाहर निकल गया अंडा, तो ये अंडा के बाहर निकलने के 14 दिन बाद, है ना, हिंदी में 14 दिन, 10 और 4 14 दिन बाद में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। यदि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो आपके ब्लीडिंग होगी। यानी अंडा बाहर निकलने के बाद में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 14 दिन बाद साइकिल आएगी। यानी ये 14 दिन बाद फिक्स है, ये फिक्स दिन है। अब ये डिपेंड करता है कि ये अंडा कितने दिन में बनता है। मोस्टली तो ये 3 दिन ब्लीडिंग होती है, 4 दिन ब्लीडिंग होती है, 5 दिन ब्लीडिंग होती है, 6-7 दिन में ये अंडा बन जाता है, क्योंकि इसको FSH हार्मोन कहता है कि अंडा ग्रोथ करेगा। और उसके बाद में एक LH हार्मोन है जो इसको बाहर निकाल देता है। अगर ये अंडा बाहर किस किस कंडीशन में नहीं आता, जब तक अंडा बाहर नहीं आएगा ना तो प्रेगनेंसी होगी और ना साइकिल आएगी, ना टाइम पीरियड आएगा। तो ये अंडा किस किस प्रॉब्लम की वजह से बाहर नहीं आता? एक तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें से FSH हार्मोन और एक LH हार्मोन की प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये साइकिल बहुत लंबे समय तक आती है। दूसरा मेजर कारण होता है थायराइड प्रॉब्लम। अगर किसी महिला के थायराइड ग्लैंड जो गले में पाई जाती है, इसकी हार्मोन की कमी हो जाए या हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो भी ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। यानी ये साइकिल 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आती, किसी के जल्दी आ जाती है, किसी के
बहुत लेट आती है। आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपकी इस ओवरी में छोटी छोटी पुट्टिकाएं बन जाएंगी, पानी की फ्लूइड की सी पुट्टिकाएं बन जाएंगी। इन अंडे आपके नष्ट होते रहेंगे और ये पुट्टिकाएं बन जाएंगी। ये पुट्टिकाएं को बोलते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, या कई बार इसको बोलते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर। तो ये मोस्टली मोटापा बढ़ने से और आपके हार्मोनल जो बैलेंस है वो बिगड़ने से होता है, क्योंकि ये अंडा ही है जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से यहाँ लाइन बनती है। जब अंडा एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनाएगा तो यहाँ लाइन नहीं बनेगी, लाइन नहीं बनेगी तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, यानी आपकी साइकिल पूरी डिस्टर्ब है। यदि आपकी साइकिल आने में जो आपको लगता है कि मेरी 1 महीने में एक साइकिल आती है, साइकिल से 7 दिन अगर ऊपर जाते हैं आपको, या 7 दिन पहले ही आपकी साइकिल आ जाती है, तो आप जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, आपके नियर बाई जो भी है उससे दिखाएं और आप टेस्ट कराएं, क्योंकि ये अंडा ही प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है। अब जब अंडा बन नहीं रहा, इसका मतलब आपकी साइकिल नहीं आ रही। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी साइकिल नहीं आ रही। अब ये अंडा किस किस वजह से नहीं बन रहा? ये पुट्टिकाओं की वजह से नहीं बन रहा, ये हार्मोनल की वजह से नहीं बन रहा, और है न्यूट्रिशन की वजह से। देखो, न्यूट्रिशन यानी आपके शरीर में अगर किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन्स की, मिनरल्स की, क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, तो आपके शरीर में कमजोरी होगी। और आपको पता ही है कोई भी चीज़ बनने में आपको उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। अगर न्यूट्रिशन इनबैलेंस है आपका तो भी आपकी साइकिल इरेगुलर आएगी। या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपके शरीर में जितनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, यानी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। आप हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं पर आपको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, उस वजह से कि जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना आप ले नहीं रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज भी करनी है। और जो PCOS का तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि ये बीमारी होती क्या है, PCOS या PCOD, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे चैनल पे ये वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप जरूर देख ले। और ये साइकिल कैसे आती है उसका भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये साइकिल का डिस्टर्ब को ठीक करने का। एक मेजर कारण और है साइकिल डिस्टर्ब होने का कि भाई आप स्ट्रेस में रहते हैं, और अक्सर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो स्ट्रेस तो ले ही लेती है, और अगर लंबे समय तक ये स्ट्रेस चल रहा है तो उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेस जब हमारे सिर में, ब्रेन में होता है तो उस दौरान जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो FSH हार्मोन इस अंडे को ग्रोथ कराने का काम करता है, वो हार्मोन सही से प्रॉपर नहीं बनता, या उसका लेवल अच्छे से नहीं बनता, और या LH हार्मोन अच्छे से नहीं बनता। हार्मोन की कमी, डेफिशिएंसी की वजह से भी ये डिस्टर्ब होंगे। ये हार्मोन LH FSH जब इनका लेवल प्रॉपर होगा तब होगा। यानी LH हार्मोन ही तो हम चेक करते हैं कि भाई ये अंडा कब निकलेगा, जो 5 दिन लगातार ओवुलेशन किट के द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाले दिनों में मैं उसका भी बनाऊंगा। तो वो LH हार्मोन को चेक करते हैं। जिस दिन सबसे ज्यादा LH हार्मोन एकदम से बढ़ा हुआ मिलेगा उस दिन ये मान के चलो अंडा निकलेगा। तो जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती वो ये भी कोशिश करती है, इस किट को भी यूज करती है। इस किट को कैसे यूज करते हैं आने वाले दिनों में मैं जल्दी ही इसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपको साइकिल को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है यदि आपको प्रेग्नेंट होना है तो, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर साइकिल आपकी रेगुलर है तो आपका प्रेगनेंसी के चांस 99% बन जाते हैं। अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है तो आपके चांस उतने ही कम होते जाते हैं। वो लक बाई किस्मत है। अगर किसी की साइकिल पूरी डिस्टर्ब चल रही है, 2-2 महीने तक नहीं आती, किसी महिला की 1 महीने से नहीं आती। अगर महिला की एज 15 साल हो गई है और 40 साल तक बीच में एज रेगुलर होनी चाहिए, उसकी टाइम पीरियड साइकिल हर महीने आनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऊपर चलता है, 1-2 दिन मतलब ऊपर चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है, किसी दिन तो वो टाइम से पहले आ जाती है, कभी कभी 15 दिन ऊपर ले जाती है, 1-1 महीने ऊपर ले जाती है, तो वो एक डिस्टर्ब साइकिल है। आप जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को आपको नियर बाई दिखाएं। और प्रेगनेंसी से पहले जो ये फोलिक एसिड प्लान करते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं लेने के लिए, उसका भी मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।